उस घर में रोग नहीं प्रवेश कर पाते जिस घर में गैया के गोबर के कंडे जलते हैं। उस पर गूलर जलाइए, गूगल जलाइए, खसखस जलाइए, उसके ऊपर लोहवान जलाइए, उसके ऊपर कपूर जलाइए, घी जलाइए। गरीबी का नाश हो जाएगा, रोगों का नाश हो जाएगा। घर में गौ माता के गोबर का उपला कंडा जले। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस घर में भूत प्रेत अलाय बलाय बिल्कुल नहीं रहती जिस घर में उपले के ऊपर, कंडे के ऊपर खसखस जलता है, गूगल जलता है, लोहवान जलता है। ये चीजें जलाइए। घी में मिलाकर के चावल जलाइए उस उपले के ऊपर। गोबर उपला धूप जलाइए। जो गोबर की धूप जलाएं, गोबर का उपला कंडा जलाएं, उस घर में किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा कुछ रह नहीं सकता। गौ माता का तो रग रग कल्याण करने वाला है। ऐसी कोई चीज नहीं है गौ माता की जो विषाद युक्त है, जो त्याज्यत करने के लायक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका गौमूत्र गोबर 84 लाख योनियों में गौमूत्र और गोबर यदि किसी का यूज प्रयोग होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गौ माता है। गोबर लेपन जो करे मेटत तन की पीर। यदि किसी के शरीर में गठिया है, दर्द है, पूरी बॉडी चुटिया से लेके तलवे तक बहुत ज्यादा दुखी है, ग्रंथ में वर्णन है कि उसकी पूरी देह में गोबर का लेपन कर दो, एक आध घंटे तक सूख जाने दो और एक आध घंटे के बाद उसको नहला दो। पैरालाइसिस का अटैक वाला व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मुड़ गया होगा वो भी ठीक हो जाएगा। गौ माता के गोबर की इतनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल आदमी हिट गया था, ऐसे लोग ठीक हो गए। गोबर लेपन जो करे मेटत तन की पीर। दाद खाज सब रोग हरि नीरुज होय शरीर। कितना भी दाद खाज खुजली, चर्म रोग, छाजन और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं चर्म रोग की, गौ माता के गोबर के लेपन से संपूर्ण बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आदत में डालिए, हफ्ते में, 8 दिन में, 4 दिन में, जब बने तब आप पंचगव्य लीजिए, गौमूत्र लीजिए। गौमूत्र को 100 बार कपड़े में छानकर गर्म करके उसमें गोमय की, गोबर की 2-4 बूंदें उसमें डाल करके गौमूत्र में यदि कोई ले ले तो आयुर्वेद की भी किताबें कहती हैं कि इस भरे कलयुग में 125 साल जिंदगी जी के जाएगा। सुखताल में कल्याण देव जी महाराज 126 वर्ष से ज्यादा होके गए हैं अभी इसी कलयुग में। वो नित्य गैया को दाना खिलाकर गोबर में से उसके दाने बीन बीन करके, पूज्य डोंगरे जी महाराज भी यही करते थे। तो गौ माता तो प्रयाग है, तीर्थ है, गौ माता मंदिर है। कल ही तो मैंने निवेदन किया, किसी व्यक्ति को गिरिराज परिक्रमा में जाना है, किसी कारणवश संकल्प टूट रहा है तो गौ माता की परिक्रमा लगा ले। कल ही तो मैंने बोला है, सुबह की कथा में गर्ग संहिता में वर्णन आया था, तो उसकी संकल्प पूर्ति हो जाती है। स्नान करके गौ माता का एक बार दर्शन, एक बार फेरी कर लें, संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा लगाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसे घुमाए। तो मैंने तो श्लोक बोल बोल करके प्रमाणित बात करी है आपसे। गर्ग संहिता में स्वयं भगवान ने बात कही थी, जो स्नान करके और गौ माता की एक परिक्रमा लगा लेता है उसको संपूर्ण धरा की 7 परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है।